मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूँ, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है, मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव, मैं यहाँ से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ वहां, लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, यहाँ इस भूमि की नियमता ये है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला, और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो, हम क्या मिले, मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए, वो मिलेगा ना सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकारा ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा, और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया, और एक कथा किया, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द करना, कड़प का काम ही यही था। बहुत भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है, और हमने पहले भी कथा में कहा कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। भोलेनाथ है, अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा, हल्की हल्की हवा, और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूं, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में, तेरे पास में, तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं, तेरे पास में घूम रहा हूं, दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते हैं तो ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते। व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब वो शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा, उसको मालूम है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है बाबा है, जो एक लोटे जल के महत्व को जान गया फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं, उसको मालूम है दुख आया शिव के मंदिर में एक पत्र है। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है। भीखू बाई मांगीलाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार, कहीं बैठे हो भीखू बाई मांगीलाल। अगर मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, किसी पंडाल में बैठे हो तो हाथ हिला सकते, दिख है? अच्छा पीछे है क्या? ऐसा हिला दो हाथ, हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, मेरी लड़की का नाम अक्कू बाई है। हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सिर में गठान हो गई थी,
डॉक्टर के हिसाब से वो गठान इतनी बड़ी थी, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है और गठान निकलेगी। ये बच्ची जो सिर में गठान है, सिर खुलने के बाद ये बच्ची उठ पाएगी ना उठ पाएगी, कितने दिन कोमा में रहेगी, कितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमारा इतना भरोसा आपके कथा पर नहीं था गुरु जी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना, वहां पर लोग आपको कुछ भी कहते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा भी भरोसा आप पर नहीं था। पर झाड़ू लगाने वाली एक बाई ने कह दिया, मैं एक बार बाबा के धाम गई थी, कुबरेश्वर धाम, वहां से जो मांगा है वो मिला है, तो तेरी लड़की को वहां का रुद्राक्ष लाकर उसका पानी देना चालू किया। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और गठान का साइज निकलवाया, जिसकी रिपोर्ट में आपको पीछे अस्पताल की पूरी रिपोर्ट लगा रही है, हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है उसने यहाँ लगाई, जिसमें मेरी लड़की के सिर में गठान बड़ी और उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर वेंटिलेटर पर रहेगी और कितने समय पड़ी रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम उसी समय पर वो झाड़ू लगाने वाली मां के कहने पर हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ आकर रुद्राक्ष लिया, उसको तांबे के कलश में गलाया, पानी शिव जी को चढ़ाया, बाबा से कह दिया बाबा तबीयत को ठीक करना आपकी जवाबदारी है। हम आप पर विश्वास नहीं करते थे, पर वो सीओर वाला प्रदीप मिश्रा बोलता है टीवी पर कि बाबा सब सुनता, अब हम तुमसे कहने आए ठीक कर। हमने उसको पानी पिलाना चालू करा, 1.5 महीने तक पानी पिलाया। 1.5 महीने के बाद हमने वापिस अरविंदो हॉस्पिटल में जांच कराई। जांच में मालूम पड़ा कि मेरी लड़की के सिर की गठान गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये वो घड़ी है, तंबू है तरकाल दर्शन, जिसकी रिपोर्ट मैंने नीचे लगाई है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा को नमन करने बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को महाराज मेरा बाबा भोला जिसके, आप भी बोलो, जिसके ऐसी ही शिव महापुराण की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री आप ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन, खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे बेभरा चले। तुम देखना कुबरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में, किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहाँ, बस वाले ने छोड़ा वहाँ, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहाँ, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहे। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे, धूप के मैं पढ़ूं, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था, सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो, आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है, आप ठीक हो।
भूख लगी है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का